पाकिस्तान ने मंगला स्ट्राइक कोर, मुल्तान स्ट्राइक कोर को हाई अलर्ट पर कर दिया है। LOC पर मौजूद 10वीं कोर जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है उसको भी रेड अलर्ट कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने 2 डिवीजनें फौज की तैनात की हैं। LOC के ऊपर पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान ने चाइना से मंगवाकर पाकिस्तान के अंदर असेंबल किए थे वो लैंड कर रहे हैं। सियालकोट में मौजूद नारोवाल जो कि भारतीय पंजाब के बिल्कुल सामने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, वहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक्टिविटीज तेज कर दी हैं। अब भारत को 2 वार फ्रंट के ऊपर लड़ना होगा। 3488 किलोमीटर की लंबी LAC के ऊपर चाइना की फौज भारत को मार मारेगी। 748 किलोमीटर की LOC पर पाकिस्तान भारत को मार मारेगा। 2299 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 2800 किलोमीटर की एक रानीकच्छ का इलाका है, गुजरात का इलाका है, वहां पर भारत की अंबाला एयरबेस मौजूद है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के सामने अंबाला एयरबेस टारगेट बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स राजस्थान के इलाकों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा चोलिस्तान के अंदर भारत लगातार पाकिस्तान के इलाकों की तरफ अपने फजाई जहाजों को लेकर बढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने वहां पर भी एक्टिविटीज तेज की हैं। भारत का मोर्चा वहां भी खुल गया है। अक्साई चीन के अंदर भारत को मार मारने के लिए चाइना ने अपने 20,000 फौजी तैनात किए हैं। चाइना ने अपने 10,000 फौजी रिजर्व पे रखे हैं जो 48 घंटे के नोटिस पर बड़ी आसानी से LAC के ऊपर पहुंच सकते हैं। भारत के लिए तिब्बत के पहाड़ काफी चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं क्योंकि फौज की तादाद को बराबर रखना भारत जैसे मुल्क के लिए बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल बेसूद है। इसके अलावा 4 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर भारत की फौज को रसद पहुंचाना भारत के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि जितने भी अहम पॉइंट थे पहाड़ों के ऊपर, अक्साई चीन के ऊपर, दौलत बेग उल्डी के ऊपर, वो सारे के सारे चाइना ने कब्जा करके भारत की सप्लाई लाइन काट दी है। अब भारत सियाचिन के ऊपर भी नहीं लड़ सकता और न ही किसी और बड़े मकाम के ऊपर। नाज़रीन इकरामी, इस तमाम तर खेल को देखते हुए भारत ने बड़े बड़े डिफेंस के सौदे किए हैं। रशिया के साथ करके आया है। तकरीबन 30 MiG-29 जहाज एडवांस किस्म के भारत को मिलने वाले हैं। अमेरिका ने अपना एडवांस सर्विलेंस सिस्टम भारत के अंदर लाकर छोड़ दिया है। भारत ने LOC के ऊपर भी उसको डिप्लॉय किया है और उसको LAC के ऊपर भी डिप्लॉय किया है। भारत ने यह दावा किया है कि स्कर्दू एयरबेस जो कादरी एयरबेस के नाम से जाना जाता है वहां पर चाइना के जहाज मौजूद हैं। 40 से 50 जहाज भारत दावा कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस तमाम तर कहानी को मुस्तरद किया है और कहा है कि पाकिस्तान की एयरबेसिस पर चीनी जहाज मौजूद नहीं है। बहरहाल आपको ये बता दें कि होतान एयरबेस, काशकर एयरबेस, अंगारी और तिब्बत एयरबेस पर चाइना ने अपने फौजी और जहाजों की तादाद बिल्कुल बढ़ाई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस पर चाइना के जहाज मौजूद नहीं है। भारत लगातार दावा कर रहा था कि चाइना अपने जहाज स्कर्दू एयरबेस पर लेकर आया है। कल DGI SPR ने इस तमाम तर कहानी को मुस्तरद किया है। आपको ये बता दें, अमेरिका लगातार भारत को सर्विलेंस सिस्टम दे रहा है। पाकिस्तान के इलाकों की, चाइना के इलाकों की एक एक फुटेजेस बनाकर नासा के जरिए दे रहा है। यहाँ तक के पाकिस्तान की फौज की एक एक मूवमेंट, चाइना के फौज की एक एक मूवमेंट, चेक पोस्टों की जो डिप्लॉयमेंट है वो सारी की सारी भारत को दे रहा है और भारत इस तमाम तर कहानी को पाकिस्तान और चाइना के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर जंग हुई तो कराकरम के पहाड़ों पर होगी, अगर जंग हुई तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक होगी, उत्तराखंड तक होगी और भारत इंशाल्लाह निस्तो नबूद होगा। आप इस तमाम तर डेवलपमेंट को किस तरह समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।